अच्छा, Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, we are going to study standing या stationary waves. ठीक है, standing या stationary waves का क्या मतलब है? नंबर वन तो ये है कि इस टॉपिक में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, और याद रखें इसके बाद जो टॉपिक है वो है ट्रांसफर स्टेशनरी वेव्स अलोंग अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो उसमें फिर हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, एंड दैट इज़ एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन। ठीक है, वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आता है, और उसमें जो MCQs है वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, हद से ज़्यादा MCQs पॉसिबल है। तो इस टॉपिक में हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं और अगले टॉपिक में हम इसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स का क्या मतलब है? व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवल along the same line in opposite direction, they superimpose each other and standing या stationary waves are formed. देखिए, when two identical waves, याद रखिए आइडेंटिकल का मतलब है, देखिए नंबर वन कंडीशन स्टैंडर्ड वेव्स के लिए कंडीशन नंबर वन ये है कि द वेव्स शुड बी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब है इनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, स्पीड, एनर्जी, नेचर शुड बी द सेम। मतलब दोनों जो वेव्स हैं दे शुड बी ऑफ द सेम नेचर, या साउंड वेव्स या लाइट वेव्स या वेव्स इन अ रोप या वाटर वेव्स, इनका नेचर शुड बी द सेम। दे शुड हैव द सेम एम्पलीट्यूड, सेम एनर्जी, सेम स्पीड, सेम क्या नाम है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वगैरह वगैरह। वेव्स शुड बी आइडेंटिकल। दूसरा कंडीशन, दे शुड ट्रेवल अलोंग द सेम लाइन। और तीसरा कंडीशन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और चौथा कंडीशन, दे शुड सुपर इम्पोज ईच अदर, यानी सुपरपोजिशन शुड टेक प्लेस इफ दे सुपर इम्पोज ईच अदर। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि सुपरपोजिशन या सुपर इम्पोजिशन का मतलब है जब क्रिस्ट के ऊपर ट्रफ के ऊपर आ जाती है, या क्रिस्ट ट्रफ क्रिस्ट के ऊपर आ जाती है, तो सुपरपोजिशन टेक्स प्लेस। और हमने ये भी पढ़ा था कि सुपरपोजिशन इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस तब पॉसिबल है इफ वेव्स कैन डू सुपरपोजिशन। अगर दो वेव सुपरपोजिशन नहीं कर सकती तो वो इंटरफेरेंस भी नहीं कर सकती। तो इस डेफिनेशन में आप लोग देखें, हर एक वर्ड जो है वो दूसरे वर्ड को सपोर्ट कर रहा है, और इन स्टैंडर्ड वेव्स को या स्टेशनरी वेव्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नंबर वन कंडीशन, waves should be identical. Number two, they should go along the same line. Number three, in opposite direction. Number four, if they superimpose each other, तो तब standing या stationary waves are formed. इन्हें stationary या standing क्यों कहते हैं? We are coming to this. ठीक है? तो पहले आप लोग जरा बेसिक्स को देखें, then I'll be back to the definition कि इसका क्या मतलब है। तो look at, for example, ये हमारे पास एक फिक्स्ड सपोर्ट है। दिस इज अ फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, एनीथिंग विच इज फर्म, विच इज फिक्स्ड, एंड सपोज दिस इज अ स्ट्रिंग या रबर विच हैज गॉट अ पर्टिकुलर इलास्टिसिटी, इलास्टिक स्ट्रिंग है। तो देखो, अगर आप इसको बिल्कुल सेंटर से प्लग करें, अगर आप इसे इस सेंटर से प्लग करें या स्ट्रेच करें, तो आपको पता है ये स्ट्रिंग नीचे आ जाती है। चलिए, जब आप इसे छोड़ दे, रिलीज करें, तो ड्यू टू इलास्टिसिटी इट इज गोइंग बैक, एंड ड्यू टू इनर्शिया इट डजंट स्टॉप हियर। तो आप देखिए द सेम स्ट्रिंग इज गोइंग अप। ठीक है, और याद रखिए यू विल सी अ लूप। This point is called
नोड या नोड नंबर 1, दिस पॉइंट इज कॉल्ड नोड नंबर 2। इसका क्या मतलब है वो मैं बता रहा हूं। और दिस पॉइंट इज कॉल्ड एंटी नोड। जब आप इस स्ट्रिंग को नीचे स्ट्रेच करें, फ्लैट करें और आप इसे छोड़ दें, तो लुक एट द बेसिक फिजिक्स। इलास्टिसिटी की वजह से इट इज गोइंग टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। इनर्शिया की वजह से इट डजंट स्टॉप, इट इज गोइंग अप। फिर इलास्टिसिटी की वजह से इट इज कमिंग डाउन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, और फिर इनर्शिया की वजह से इट इज कमिंग डाउनवर्ड, ठीक है, यानी डाउन फ्रॉम द मेन पोजीशन। एंड यू विल सी that the string is vibrating in one loop। अब क्वेश्चन ये कि ये एक लूप में क्यों नजर आ रहे हैं या लूप में क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये तो एक स्ट्रिंग है। गौर से सुने, ये एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग या ऊपर होगी या नीचे। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ये स्ट्रिंग या ऊपर होगी और या नीचे। तो लूप हमें क्यों नजर आ रही है, तो याद रखें हमारे आंख का जो रेटिना है, इस रेटिना के ऊपर किसी चीज का इमेज 1/10 सेकंड तक 0.1 सेकंड तक परसिस्ट करता है, मौजूद होता है, एग्जिस्ट होता है। सो व्हाट हैपेंस, हमारे आंख के रेटिना के ऊपर ये इमेज होता है कि ये इमेज आ जाता है, ये इमेज होता है कि ये ऊपर वाला आ जाता है, ऊपर वाला इमेज एग्जिस्ट करता है कि नीचे वाला इमेज आ जाता है। तो असल में ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग या ऊपर होगी या नीचे, लेकिन हमें लूप क्यों नजर आ रही है, ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्योंकि 0.1 सेकंड तक हमारे आंख के रेटिना के ऊपर ये इमेज एग्जिस्ट करता है। तो ऊपर वाला इमेज होता है कि नीचे वाला आ जाता है, नीचे वाला इमेज होता है कि ऊपर वाला आ जाता है। मसलन है, ये देखो ये फैन है, इसके 3 ब्लेड्स हैं, तो यू कैन सी दैट देयर आर 3 ब्लेड्स। जब आप इसको ऑन करें एंड इट इज स्टार्टिंग एंड मूविंग विद अ पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी, तो व्हाट हैपेंस, ये 3 ब्लेड्स हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन आफ्टर अ पर्टिकुलर स्पीड फिर हमें ये ब्लेड्स नजर नहीं आ रहे, बल्कि दे आर मिक्स्ड टुगेदर। बिकॉज वो एक इमेज एक ब्लेड का होते है कि दूसरा आ जाते, दूसरा होता है कि तीसरा आ जाते, तीसरा होता है कि चौथा आ जाते, तो हमें सेपरेट ब्लेड्स फिर नजर नहीं आते। इसी वजह से यहाँ पर हमें एक लूप नजर आता है, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग फॉरगेट अबाउट दिस डेफिनेशन, आई विल बी बैक टू दिस, डोंट वरी। याद रखें, those points in stationary waves where the displacement या amplitude is 0 are called nodes। यहाँ पर आप देखिए डिस्प्लेसमेंट 0 है, एम्पलीट्यूड 0 है, यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड 0 है, तो these points are called nodes। Those points in stationary waves where the amplitude is maximum, that is called antinode। शाबाश। अब आप लोग देखें, यहां पर दोनों एंड्स फिक्स्ड हैं, ये एंड भी फिक्स्ड है, वो एंड भी फिक्स्ड है। तो याद रखिए फिक्स्ड एंड्स पर हमेशा नोड्स बन जाते हैं। अब आप इस लूप में देखें, 2 नोड्स हैं और एक एंटी नोड है। एंड रिमेंबर, ये एक MCQ है कि हमारे पास N1 और N2 के दरमियान जो डिस्टेंस है, दिस विल बी λ/2। 2 कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान डिस्टेंस को λ/2 कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग अगर ऊपर है तो देखिए आपको क्रेस्ट नजर आ रहे हैं, और अगर ये नीचे है तो आपको ट्रफ नजर आ रहे हैं। तो हमने लास्ट तक पढ़ा था कि एक वेव का क्या मतलब है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को एक वेव कहते हैं, और एक वेव की लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं। तो आप मुझे ये बताएं, अगर आप सिर्फ क्रेस्ट ले ले या सिर्फ ट्रफ ले ले, दिस विल बी λ/2, यानी हाफ वेवलेंथ। तो प्लीज रिमेंबर, 2 कंसेक्यूटिव यानी N1 और इसके बाद N2 कंसेक्यूटिव, ठीक है। द
दरमियान में कोई ना रह जाए, तो दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान डिस्टेंस को लैम्डा बाई 2 कहते हैं। और कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के दरमियान भी डिस्टेंस को लैम्डा बाई 2 कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। तो याद रखें n1 और n2 के दरमियान जो डिस्टेंस है, तो आई विल कॉल दिस लैम्डा 1 बाई 2 इज इक्वल टू l। लैम्डा 1 मैंने क्यों लिखा? लैम्डा 1 का मतलब है कि द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन वन लूप, का मतलब है द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन वन लूप। ए lambda 1 by 2, this one indicates that string is vibrating in one loop. अगर दो लूप्स बन जाते हैं then I'll write lambda 2, अगर 3 बन जाते हैं then I'll write lambda 3 and so on। लेकिन प्लीज रिमेंबर, अब गौर से देखें n1 और n2 के दरमियान डिस्टेंस कितना है? lambda 1 by 2 यानी हाफ वेवलेंथ। अब आप मुझे ये बताएं n1 और a1 के दरमियान कितना होगा? lambda 1 by 4 या lambda by 4। तो दिस इज अनदर MCQ के कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस को lambda by 4 कहते हैं। ठीक है, कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस को lambda by 4 कहते हैं। लेकिन दो कंसेक्यूटिव नोड्स या दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस को लैम्डा बाय 2 कहते हैं। क्लियर? अच्छा, नाउ लुक एट दिस इज द सेम स्ट्रिंग। द स्ट्रिंग शुड बी द सेम, द लेंथ इज द सेम। अब अगर आप ऐसा कर देखें, यहां पर मैंने इसे कहां से स्ट्रेच किया था? सेंटर से। तो सेंटर का मतलब है कि मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। क्लियर? ये हम सिर्फ बेसिक्स जो है वो सीख रहे हैं, सिर्फ मैकेनिज्म सीख रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसे इस तरह स्ट्रेच करेंगे फिर 1/4 से फिर इस तरह, इसका ये मतलब नहीं है। ये तो ऑपरेटस है, उस ऑपरेटस में देयर इज एन इलेक्ट्रिक मोटर और देयर इज अ बटन आप ऑन करें तो वाइब्रेटर इज वाइब्रेटिंग, इसके साथ एक थ्रेड होती है और इसमें लूप्स बन जाते हैं और उन नंबर ऑफ लूप्स को हम बाय वेरिंग द टेंशन या मेस इन द पेन अटैच्ड, वो जो है नंबर ऑफ लूप उसकी वजह से बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। ये एक मैकेनिज्म है, हम सिर्फ सीखते हैं कि इस तरह होता है या पॉसिबल है। अब अगर आप ऐसा करें कि इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, ये सेंटर है और देखें ये 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। अगर आप इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करें और इसको 1/4 पार्ट से सलोरे में हिस्से ने प्लग किए, 1/4 पार्ट से इसे प्लग करो तो फिर एक लूप ना 2 लूप्स बन जाते हैं। यहां से अगर आप इसे प्लग करें तो इतना पोर्शन आप देखिए नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इफ यू सी 2 लूप्स बन जाते हैं। दिस इज फॉर एग्जांपल लूप नंबर 1 और देखिए दिस इज लूप नंबर 2। सही है, ये 2 लूप्स हैं और ये है हमारे पास नोड नंबर 1, दिस इज नोड नंबर 2, this is node number 3. What is this? Anti node number 1 और this is anti node number 2. अब आप देखिए n1 और n2 के दरमियान the distance will be lambda by 4. I'll call this lambda 2 by 2. दो consecutive nodes के दरमियान distance को lambda by 2 कहते हैं। But I'll write here 2. इस इंडेक्स का मतलब है कि the string is vibrating in 2 loops और this is also lambda 2 divided by 2। n1 और n2 के दरमियान डिस्टेंस lambda 2 by 2 है, n2 और n3 के दरमियान डिस्टेंस lambda 2 by 2 है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? lambda 2 by 2 plus lambda 2 by 2 which will be equal to the length of the same string। और जरा गौर से देखें, जब नंबर ऑफ लूप्स बढ़ जाते हैं तो आप लोग देखिए वेवलेंथ कम हो जाती है। यहाँ पर सेम लेंथ में हाफ वेवलेंथ है, यहाँ पर सेम लेंथ में एक वेवलेंथ है।
तो वेवलेंथ क्या हो गई? कम। यहाँ पर वेवलेंथ ज्यादा है, यहाँ पर वेवलेंथ कम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई। वेवलेंथ यहाँ पर ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, क्योंकि एक लूप है। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो वेवलेंथ कम हो जाती है, ठीक है, वगैरह वगैरह। इसी तरह अगर आप A1 और A2 के दरमियान डिस्टेंस देखें तो दिस इज ऑल्सो λ2/2। ये λ/4, λ/4 तो λ/2, और या λ/4, λ/4 तो दिस इज ऑल्सो λ/2। तो दो कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स या दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान डिस्टेंस को λ/4 कहते हैं, ठीक है। और कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड के दरमियान, सॉरी λ/2, कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस को λ/4 कहते हैं। अच्छा, एक बात आप याद रखिए, इस केस में नोड हमेशा एंटी नोड से एक ज्यादा होगा। ये एक एमसीक्यू है। अगर दोनों एंड्स फिक्स्ड है तो नंबर ऑफ नोड्स एंटी नोड से एक ज्यादा होगा। दिस इज वन एमसीक्यू। और नंबर ऑफ एंटी नोड्स नंबर ऑफ नोड से एक कम होगा। मसलन वहां पर आप देखें, एक नोड है, एक एंटी नोड है, दो नोड्स हैं। यहाँ पर आप देखें 3 नोड्स है, 2 एंटी नोड्स है। तो एंटी नोड नोड से एक कम है या नोड एंटी नोड से एक ज्यादा है। तो ये 2 एमसीक्यूज हैं। शाबाश। अब जरा गौर से देखिए, अगर आप इसे 6 पार्ट्स में डिवाइड करें, ये हमने कितने में डिवाइड किया था? 4 में। इसे 5 में डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके दोनों एंड्स फिक्स्ड है। तो दोनों एंड्स फिक्स्ड का मतलब है कि या एक लूप बनेगा, या 2 या 3 या 4 या 5। हाफ, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 नहीं बन सकते। सही है? हाफ इसमें नहीं बन सकते। या एक लूप बनेगा, या 2 या 3 या 4 या 5। इसी वजह से अगर आप इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 1/5 पार्ट से अगर आप इसे प्लग करें तो फिर कितने लूप्स बन जाएंगे? 2.5। तो 2.5 इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड एंड्स पर हमेशा नोड्स बन जाते हैं। इसी वजह से 1/5 पार्ट से, 1/3 से, ठीक है, 1/7 से, 1/9 से हम इसे प्लग नहीं करते, बिकॉज लूप या एक होगा, या 2 या 3 या 4 या 5 वगैरह। तो अगर आप ऐसा करें कि इसको 1/6 पार्ट से प्लग करें, 1/6 पार्ट से, तो फिर इसमें 3 लूप्स बन जाते हैं। There will be 3 loops, 1 2 3। लेकिन अगर आप इसे 6 पार्ट्स में डिवाइड करें तो देखिए 1 2, दिस इज देखिए 3, और दिस इज 4 5 6। अब अगर आप इसे 1/6 पार्ट से प्लग करें तो देन व्हाट विल हैपन? 3 लूप्स आर फाउंड। तो 3 लूप्स का मतलब है इस तरह, सही है। और इसमें देखो, ये है नोड नंबर 1, ये है नोड नंबर 2, नोड नंबर 3, नोड नंबर 4। कितने एंटी नोड्स हैं? 3 नोड से एक कम। दिस इज A2 और दिस इज A3। एंड रिमेंबर, N1 और N2 के दरमियान जो डिस्टेंस है, दिस विल बी λ3/2। 3 का मतलब है कि देयर आर 3 लूप्स। N2 और N3 के दरमियान λ3/2, N3 और N4 के दरमियान λ3/2। सही है। अब ये जो लेंथ है, इट इज द सेम, लेकिन नाउ दिस लेंथ इज λ3/2 प्लस λ3/2 प्लस λ3/2, यानी 3λ3/2 इज इक्वल टू L। सही है। अच्छा, अब गौर से देखिए,
स्टेशनरी वेव्स या स्टैंड एंड वेव्स इन्हें क्यों कहते हैं और ये किस तरह बन जाती है, तो जरा गौर से देखिए। अगर यहाँ से ये इनकमिंग वेव है, ये इनकमिंग वेव है और ये वेव कंटिन्यूअसली इस तरह आ रही है और इधर फॉल कर रही है, तो ये सपोर्ट रिजिड है। दिस इज अ रिजिड सपोर्ट, यानी ये वेव इस सपोर्ट में पेनिट्रेट नहीं कर सकती। तो व्हाट हैपेंस, ये जो पार्टिकल्स ऑफ द रोप हैं दे चेंज देयर फेज। मसलन यहाँ पर इनका एंगल 0 है, तो जब ये पार्टिकल्स इधर आ जाते हैं तो एंगल 180 हो जाएगा। देयर विल बी अ फेज चेंज ऑफ 180 डिग्रीज, यानी द क्रेस्ट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एज अ ट्रफ, और आप देखिए अगेन इट इज कमिंग हियर। तो व्हाट हैपेंस बेसिकली, अब जरा देखिए, ये एक रोप है, ठीक है, वो जो मिल्डीज ऑपरेटर्स होते हैं उसमें देयर इज अ वाइब्रेटर एंड देयर इज एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो जब आप इलेक्ट्रिक यानी बटन ऑन करें, देखिए ये इस तरह एक ऑपरेटर्स है, देखिए इस तरह ये ऑपरेटर्स है, इसमें इधर एक वाइब्रेटर है, द वाइब्रेटर दे, दिस इज वाइब्रेटर। जब आप स्विच इंसर्ट करें और बटन ऑन करें तो दिस वाइब्रेटर इज वाइब्रेटिंग, वाइब्रेटर इज वाइब्रेटिंग, और ये जो स्ट्रिंग है, ये जो थ्रेड है, इसमें लूप्स बन जाती हैं, ठीक है। तो लूप्स बन जाने का क्या मतलब है, यहां से कंटिन्यूअसली इस रोप को, सॉरी इस थ्रेड को एनर्जी मिल जाती है, तो इसमें वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। और अगर वेव्स इसमें बन जाती है तो ये इस तरह एक, इसके साथ वो फुट वगैरह होते हैं, ये इधर एक पेन है और ठीक है, ये इसके ऊपर इस तरह ले आते हैं, तो इसका ये एंड फिक्स्ड होता है। इसमें जो वेव्स बन जाती हैं वो इधर आकर दे आर रिफ्लेक्टेड बैक। तो देखिए कंटिन्यूअसली यहाँ से वेव्स जेनरेट हो रही है, कंटिन्यूअसली सेम स्ट्रिंग में ये वेव्स वापस आ रही हैं। तो जरा गौर से देखिए कि अब स्टैंड एंड वेव्स किस तरह बन जाती है। लुक इट, देखो लुक इट, फॉर एग्जांपल इस साइड से द इनकमिंग द जेनरेटिंग वेव इज कमिंग, और इस साइड से द रिफ्लेक्टिंग वेव इज कमिंग, दोनों सेम स्ट्रिंग में आ रही है, they are traveling along the same line, तो first condition is satisfied in opposite direction, ठीक है, another condition is satisfied। तो बास पॉइंट्स पे ये जो इनकमिंग वेव है और रिफ्लेक्टेड वेव है, दे रीच इन फेज। इन फेज का मतलब है कि क्रिस्ट के ऊपर और ट्रफ के ऊपर आ जाते हैं, फेज डिफरेंस 0 हो जाता है। मसलन इस तरह लुक इट, अगर ये इनकमिंग वेव का क्रेस्ट है और ये रिफ्लेक्टेड क्रेस्ट है, इस पॉइंट पे इधर इफ दे रीच इन फेस, तो एक क्रेस्ट की वजह से थ्रेड क्या किधर है, ऊपर, मेन पोजीशन से ऊपर है, दूसरे की वजह से भी ऊपर है, तो ये थ्रेड मजीद ऊपर जाएगी, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, एंटी नोड, इधर एंटी नोड बन जाएगा। अब देखिए ये क्रिस्ट इस डायरेक्शन में चली जाती है, ये इस डायरेक्शन में चली जाती है, तो क्रिस्ट के बाद किसकी बारी है, ट्रफ की, तो वो दोनों ट्रफ्स इन फेज रीच करती है। इन फेज का मतलब है कि दे रीच एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम इन द सेम रीजन इन फेज, यानी देयर इज नो फेज डिफरेंस, द फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0। तो देखिए अगर क्रिस्ट आ जाती है तो ये थ्रेड नीचे जाती है, तो इस पॉइंट पे देखिए इट इज बिहेविंग लाइक दिस। अब ये वाला इमेज होता है रेटिना के ऊपर कि नीचे वाला आ जाता है, ये होता है नीचे वाला आ जाता है, नीचे वाला होता है ऊपर वाला आ जाता है, देखिए लाइक दिस। तो इस पॉइंट पे दे रीच इन फेस, तो एंटीनोड बन जाता है। यहां पर व्हाट हैपेंस, अगर इसका क्रिस्ट आता है तो इस रिफ्लेक्टेड का अगर ट्रफ आता है तो दे कैंसल ईच अदर, तो आप देखिए ये थ्रेड स्ट्रेट हो जाती है।
अब ये क्रिस्ट चला जाते हैं, ये ट्रफ चला जाते हैं, इसके बाद देखिए ये जो क्रिस्ट है इसके बाद ट्रफ होगा और ये जो ट्रफ है इसके बाद क्रिस्ट। तो देखिए अगेन दे कैंसिल ईच अदर है, तो यहाँ पर दे कैंसिल ईच अदर, यहाँ पर दे कैंसिल ईच अदर। देखिए बास पॉइंट्स भी दे बिहेव लाइक दिस, वो क्रिस्ट क्रिस्ट ट्रफ ट्रफ रीच इन फेस, ठीक है, और यहाँ पर दे रीच आउट ऑफ फेस, दे रीच आउट ऑफ फेस। तो जिन पॉइंट्स पर क्रिस्ट ट्रफ के ऊपर ट्रफ क्रिस्ट के ऊपर आ जाते हैं दे कैंसल ईच अदर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, ये थ्रेड क्या हो जाएगी, स्ट्रेट, क्लियर। और जिन पॉइंट्स पर दे रीच इन फेज, इन फेज का मतलब है कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है और जो इनकमिंग वेव है दोनों के क्रेस्ट आ जाती है, तो रूप ऊपर जाएगी, दोनों एम्पलीट्यूड्स आपस में ऐड हो जाते हैं, तो एंटीनोड बन जाएगा। और अगर ट्रफ्स इन फेज रीच करती हैं तो अब देखिए ये रोप नीचे जाएगी, बिकॉज दे आर इन फेज, इन फेज, इन फेज, इन फेज, इन फेज। तो ये इमेज होता है कि ये आ जाता है, ये होता है कि ये आ जाता है, ये इमेज होता है कि ये आ जाता है। तो देखिए वी सी अ लूप, लेकिन यहाँ पर अगर ये रिफ्लेक्टेड क्रिस्ट है और ये इनकमिंग ट्रफ है, दे रीच आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब है क्या, देखिए रिफ्लेक्टेड वेव का जो क्रिस्ट है इस पर पार्टिकल्स क्या है, एक मीन एक्सट्रीम पोजीशन पर है, और जो इनकमिंग है वो ट्रफ है, तो इसके पार्टिकल्स दूसरे मीन पोजीशन सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, आउट ऑफ फेज है, तो देयरफॉर दे कैंसल। अब मसलन देखिए एक पेंडुलम इधर है और दूसरा उधर है, और देखिए दे आर कमिंग लाइक दिस, देखिए ये भी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, वो भी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, लेकिन इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है दैट इज 180। अगर इसका एंगल 0 है तो उसका एंगल 180 है, तो देयरफॉर द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 180। फेज डिफरेंस का मतलब है दो फेज एंगल्स के दरमियान डिफरेंस को फेज डिफरेंस कहते हैं। दे आर आउट ऑफ फेज बाय एन एंगल ऑफ 180। इफ दे आर कमिंग लाइक दिस, तो देखिए एट द सेंटर दे आर कमिंग एट द सेम टाइम बट आउट ऑफ फेज, so they cancel each other. लेकिन if two pendula are like this है, यहाँ पर इसका एंगल 0, इसका भी 0, 0 minus 0, 0, is it? तो the phase difference is 0. They are in phase, they are in the same phase, in the same state of vibration. If they are coming here, the angle is 90, so 90 minus 90, 0. If they are coming here, the angle is 180, 180 minus 180, 0. So they are in phase. तो याद रखिए इसी तरह एग्जैक्टली मसलन ये रोप है, सपोज दिस इज अ रोप, इस रोप में दो वेव्स आ रही है, एक वेव यहां से आ रही है, कौन सी वेव है, जेनरेटिंग वेव जो सोर्स से आ रही है, और यहां से ये वेव रिफ्लेक्शन कर रही है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ये इनकमिंग वेव है। तो बास पॉइंट्स पे दे रीच इन फेज। इन फेज का मतलब है कि अगर इसका क्रेस्ट आता है तो इसका भी क्रेस्ट, तो ये थ्रेड मजीद ऊपर जाएगी। अब ये इमेज रेटिना के ऊपर होता है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप देखिए इसका ट्रफ होगा, उसका भी ट्रफ, तो दे रीच इन फेज, तो हमें लूप नजर आता है। लेकिन बास पॉइंट्स पे आप देखिए अगर इसका क्रेस्ट आता है सपोज, तो इसका ट्रफ आते हैं, दे कैंसिल ईच अदर, और फिर अगर इसका ट्रफ आते हैं तो इसका क्रेस्ट आ जाते हैं, तो दे कैंसिल ईच अदर। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 हो जाते हैं, यहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। तो जिन पॉइंट्स पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड एंटीनोड, जहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड नोड। तो याद रखें स्टेशनरी वेव्स के लिए कंडीशन ये है कि द टू वेव्स मस्ट बी आइडेंटिकल, दे मस्ट बी ट्रेवलिंग along the same line, they must be traveling in opposite direction, and they must superimpose each other. Superposition means crest crest के ऊपर, ट्रफ ट्रफ के ऊपर, या crest ट्रफ ट्रफ crest के ऊपर। तो if they superimpose each other, तो we say standing या stationary waves are found। अब जरा गौर से देखें इन्हें स्टेशनरी क्यों कहते हैं या स्टैंडिंग क्यों कहते हैं। स्टैंडिंग या स्टेशनरी का मतलब ये है कि ये वेव्स इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाती। वेव इज कमिंग हियर, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक,
it is coming here, it is reflected back. तो याद रखें ये वेव्स इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाती, तो we say कि these are standing waves. हमने इसी चैप्टर में पहले पढ़ा था ट्रेवलिंग वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रोग्रेसिव या ट्रेवलिंग का मतलब है कि जो सोर्स है, सोर्स का हमें पता होता है, लेकिन ये वेव्स कहाँ पर खत्म हो जाती है हमें पता नहीं होता कि कहाँ पर खत्म हो जाती है। तो ऐसी वेव्स को प्रोग्रेसिव या ट्रेवलिंग कहते हैं। ये स्टैंड इन वेव्स है, क्योंकि जो वेव यहाँ से जनरेट हो जाती है इट इज रिफ्लेक्टेड बैक, जो जनरेट हो जाती है इट इज रिफ्लेक्टेड बैक। तो याद रखिए कभी कभार एक एमसीक्यू आ जाता है कि जो स्टेशनरी वेव्स हैं वो एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करते। स्टेशनरी वेव्स डोंट ट्रांसफर एनर्जी, क्योंकि जो एनर्जी इधर आ रही है इट इज रिफ्लेक्टेड बैक, जो इधर आ रही है इट इज रिफ्लेक्टेड बैक। सो दे डोंट ट्रांसफर एनर्जी, दे कैरी एनर्जी बट दे डोंट transfer energy because the energy in the waves are coming back. तो standing waves या stationary waves जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि ये waves इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाती। तो we say they are traveling in this boundary, inside this boundary, therefore they are seeming to be stationary in this boundary. इसी सेंस में इसे कहते हैं stationary waves या स्टैंडिंग वेव्स। अच्छा देखिए इसे हम कहते हैं मिल्टीज ऑपरेटर्स। मिल्टी साइंटिस्ट का नाम है, इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर है और ये इलेक्ट्रिक मोटर जो है इसी तरह से काम कर रही है। दिस इज अ वाइब्रेटर और इस वाइब्रेटर के साथ देखिए ये थ्रेड है। जब आप बटन ऑन करें तो ये जो वाइब्रेटर है इट इज वाइब्रेटिंग और देखिए स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म। यहाँ से वेव्स आर जनरेटिंग, दे आर कमिंग हियर, ये एंड फिक्स्ड है, तो द वेव्स आर रिफ्लेक्टेड वेव्स। अब ये जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं और इनकमिंग वेव्स हैं ये आपस में एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती है। सुपरपोजिशन टेक्स प्लेस एंड देयरफॉर लूप्स आर फॉर्म्ड। यू कैन सी द लूप्स, आप लोग देखिए लूप्स नजर आ रही है, ठीक है। जहाँ पर आप देखिए एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ये एंटी नोड है और ये नोड है, ये इस तरह नोड है वगैरह वगैरह, ठीक है। ये दिखाएं ज़रा, शाबाश, ये दिखाएं जी, शाबाश, बस ठीक है, थैंक यू, बस सही।